केजरीवाल जी शर्माइए, आप तीर्थ यात्रा की तो बात करते हैं और एक तरफ आप महिलाओं को दारू पिलाने की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। बारी दिल्ली ईसापुर वार्ड से निगम पार्षद सुमन डागर जी से हमने कुछ बातचीत की। उन्होंने केजरीवाल की शराब की नीतियों को लेकर केजरीवाल को खूब खरी खोटी सुनाई। सबसे पहले दारू पिलाने की बात आप अपने घर से शुरुआत करिए ना। केजरीवाल जी शर्माइए, शर्म आनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं ईसापुर वार्ड की निगम पार्षद सुमन डागर जी के साथ। जैसा कि कोरोना की थर्ड वेव के आने की जो है उम्मीदें लगाई जा रही हैं, उसको लेके आप और आपके वार्ड में क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि थर्ड वेव ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि उसमें सारे जो हमारे भी निगम के काम हैं वो भी रुक जाते हैं और सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं ब्रेक सा लगता है। और मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि थर्ड वेव ना आए। लेकिन अगर फिर भी आती है थर्ड वेव, तो जैसे पहली वेव में हमने घर घर जाकर सैनिटाइज़र किया, सेकंड वेव में हमने जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर गांव-गांव बांटे और ऑक्सीजन का हमने बेड्स तैयार करे, 20 बेड्स का हमने एक सेंटर तैयार किया था, वो हमने होल्ड पे रखा है कि भाई अगर 1% थर्ड वेव आती है तो वो जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं वो हमारे गांव-गांव, हर गांव में हमने टीमें बनाई हैं, हर बूथ पे हमारा मेडिकल जो कार्यकर्ता है वो तैयार है। तो हमारी तैयारी पूरी है, हम थर्ड वेव से नहीं घबराते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर किसी के काम ना आए। केजरीवाल जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए काफी सारी योजनाएं बनाई, लेकिन अमल में शायद कुछ भी नहीं दिखती है। उसको लेकर आप देखिए साहब, महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहिए। इसकी बातें तो बहुत होती हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नेता भी करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। महिला सशक्तिकरण पे तो वहीं पर झूठे साबित हो जाते हैं। उनके मंत्रिमंडल में एक भी महिला नहीं है। अगर उनके मंत्रिमंडल में ही महिला नहीं है तो महिलाओं की कहाँ से बात करेंगे? वो पंजाब में घोषणा करते हैं कि 1000 रुपए हम देंगे। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। चलिए, आप वहाँ पे घोषणा करते हो और शुरुआत दिल्ली से करिए ना। यहाँ तो आपकी सरकार बनी हुई है। मैं तो चाहती हूँ कि महिलाओं के उत्थान के लिए आप दीजिए हर महिला को 1000 रुपए। और मैं क्यों 1000 क्या, आप तो अगर आपके पास इतना बजट है, इतना प्रचार करते हो, उस प्रचार झूठे प्रचार सामग्री में से आप निकालिए, दिल्ली की महिला को 5000 रुपये दीजिए। आप महिलाओं के लिए शराब के ठेके तो अलग से खोल सकते हैं, महिलाओं को आप वहाँ पे डिस्काउंट देने की बात तो कर सकते हैं, पर क्या आपने कोई महिला विश्वविद्यालय खोला? कि आप एजुकेशन की बात करते हो कि जी हाँ जी हमने एजुकेशन सिस्टम को सुधार दिया। आपने कौन सा कॉलेज लड़कियों के लिए दिल्ली में अलग से खोल दिया कि आप महिला सशक्तिकरण की बात करें? आपने कौन सा महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण कर दिया कि यहाँ पे सरकारी नौकरी महिलाओं को मिल जाए? आपने कौन सी चीज़ें महिलाओं के लिए, कौन सा स्पोर्ट्स कोटा लागू कर दिया कि ये महिलाओं का स्पोर्ट्स कोटा है? वो सिर्फ महिलाओं की वोट ठगने के लिए झूठी बातें करते हैं, झूठा प्रचार करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप पंजाब जाने से पहले दिल्ली में 1000 रुपए देने की बात करिए। आपने विधवा बहनों की पेंशन रोक रखी है, आपने बुजुर्ग महिलाओं की पेंशन रोक रखी है। मैं तो कहूँगी केजरीवाल जी शर्माइए। पूरी दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन से जो है बहुत हाहाकार है और काफ़ी लोग इससे बीमार भी हो रहे हैं। प्रचलित है कि उन्होंने इस विषय में काफ़ी कदम उठाए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्होंने मात्र बैनर, होर्डिंग और उसके माध्यम से ही पॉल्यूशन हटाने का काम किया, लेकिन ज़मीनी स्तर पे किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, इस बात को तो स्वयं कोर्ट ने भी माना है। वो एक तरफ कहते थे कि भाई पराली जलने के कारण पोल्यूशन होता है, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि पराली जलने से पोल्यूशन नहीं होता है। उनके पीडब्ल्यूडी रोड पे जो डस्ट है, उस डस्ट के लिए वो क्या काम कर रहे? कोई काम नहीं कर रहे। वो एक तरफ कह रहे थे कि हम एयर प्योरीफायर लगाएंगे, उनके कहाँ एयर प्योरीफायर दिख रहे हैं? और सिर्फ उनका दिख रहा है तो सिर्फ प्रचार दिख रहा है, प्रचार के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। निगम का फंड वो रोक देते हैं, बिना फंड के भी निगम काम कर रहा है। ये मैं अपने निगम कर्मचारियों की तारीफ भी करना चाहती हूँ कि हम जल का छिड़काव भी करा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी रोड्स पे भी करा रहे हैं, अपने रोड्स पे भी करा रहे हैं। मैं तो सिर्फ केजरीवाल जी से ये कहूँगी कि आप अन्य स्टेटों का मोह छोड़ दीजिए और अब दिल्ली पर ध्यान दीजिए। कि एक तरफ तो पहले पंजाब के लोगों को गाली देते थे कि पराली जला रहे हो जी, आपके कारण पोल्यूशन है जी, आपके कारण ये है जी, लेकिन जिन जिन स्टेट्स का वो नाम लेते थे, हरियाणा स्टेट का और पंजाब स्टेट का, जिस भी स्टेट का वो नाम लेते थे, आज आप देख सकते हैं कि वहाँ का आपका एयर कैसी है और दिल्ली की एयर कैसी है। तो उनको खुद ही जवाब मिल जाएगा। उनको सिर्फ प्रचार करना है, झूठी बातें करते हैं, प्रचार करते हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी कहूँगी कि आप केजरीवाल को कम से कम इस बाइट को इतना प्रचारित कर दीजिए कि केजरीवाल तक मेरी बात पहुंच जाए कि आप पंजाब के सपने छोड़ के दिल्ली की हवा साफ कर लीजिए, दिल्ली की यमुना साफ कर लीजिए, तो काफ़ी होगा। केजरीवाल की शराब की नीतियों को लेकर आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे?
देखिए साहब, हमारा निगम का जो हाउस हुआ उसमें भी मैंने बोला कि एक तरफ बात करते हैं कि हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे। अब पंजाब की बात छोड़िए, आप दिल्ली को शराब की नदियाँ बहाने पर तुले हैं। 3000 से ज़्यादा प्रपोज ठेके आप लोगों ने खोलने की कोशिश की है। मेरे वार्ड में एक भी ठेका नहीं था, और नहीं था तो अब क्यों 3-3 ठेके प्रपोज कर रहे हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट मत ये है, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, जब मैं बनकर आई तब भी इस वार्ड में ठेका नहीं था, और आगे भी जब तक मैं हूं और आगे भी मैं इस वार्ड में ठेका नहीं खुलने दूंगी। एक तरफ केजरीवाल जी पंजाब को जो है नशा मुक्त करने की बात करते हैं, और वहीं यहाँ गली गली चौराहे चौराहे पर ठेके खोलने की बात करते हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने वादा किया कि भाई हम पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। आप पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए जा रहे हैं, तो दिल्ली ने आपका क्या बिगाड़ा? दिल्ली ने तो आपको 2-3 बार आपको सीएम बना दिया है। आप दिल्ली की जनता के साथ कौन सा आप द्वेष भावना के साथ काम करें कि यहाँ आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले ठेका खोल रहे हैं, महिलाओं के लिए अलग से ठेका खोल रहे हैं। एक पक्ष ये कहता है कि जी क्यों अपनी मर्जी से पीते हैं सब, आप क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हो? हाँ जी, ऑब्जेक्शन करते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन में 49% महिलाओं का रेट है। अगर महिलाएं 49% आबादी को आप बिल्कुल एक तरफ निकाल दीजिए, वो शराब नहीं पीती हैं। जो शराब नहीं पीती हैं वो शराब पीने वालों से भी दुखी हैं। कुछ परसेंट ऐसे भी हैं युवा जो अपने आप को समझते हैं, अपनी हेल्थ को समझते हैं, वो भी नहीं पीते हैं। कुछ लोगों के चक्कर में आपने जहाँ पर 3000 से ज़्यादा ठेकों के लिए परमिशन आपने दिल्ली में दे दी है, मेरे वार्ड में एक भी ठेका नहीं था, आपने हर वार्ड में 3-3 ठेकों की परमिशन दे दी है। क्या कर रहे हैं? ये खिलवाड़ कर रहे हैं, दिल्ली को शराब के अंदर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली को आप नशे की लत डालना चाहते हैं, दिल्ली में नशे की आदत डालना चाहते हैं, ऊपर से आप छोटे छोटे बार और क्लब खोलने की 24 घंटे परमिशन देना चाहते हैं। ये सरासर गलत है, और उनका दोगला रवैया, उनकी दोगली चीज़ों को जनता समझे। और आपके चैनल से मैं तो कहूँगी, जो भी इस इंटरव्यू को देखे वो बार बार इसको शेयर करिए कि ये एक सिर्फ साजिश है, सत्ता की लालच है कि आप पंजाब को नशा मुक्त करना चाहते हो और दिल्ली को नशे में धकेलना चाहते हो। और इस चीज़ को दिल्ली की जनता समझे। यहाँ की महिलाओं की पेंशन रुकी हुई है, लेकिन वहाँ पे आप 1000 रुपये महिलाओं के लिए फ्री करते हो। एक तरफ आप तीर्थ यात्रा कराने की बात करते हो, एक तरफ आप दिल्ली में शराब के ठेके खोल रहे हो। आपका व्यू क्या है, आपकी विचारधारा है, वो स्वयं कंफ्यूज है, सिर्फ प्रचार का माध्यम वो अपनाना जानते हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि शराब का ठेका ना खुलने देंगे, और कहीं तक भी हमें लड़ाई लड़नी पड़े, हमें कोर्ट जाना पड़े, हम शराब के ठेके पे बैठना पड़े, हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, या हमें लास्ट में एमसीडी को सील लगानी पड़े, हम वहाँ तक भी जाएंगे, पर हम शराब का ठेका नहीं खोलने देंगे। मैं तो कहूँगी केजरीवाल जी शर्माइए। आप तीर्थ यात्रा की तो बात करते हैं और एक तरफ आप महिलाओं को दारू पिलाने की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले दारू पिलाने की बात आप अपने घर से शुरुआत करिए ना। आपके घर में महिलाएं हैं, उनके लिए अलग से ठेका खोलिए, पहले देखते हैं कैसा लगेगा, कैसा आप उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं दिल्ली के सामने। सुमन डागर जी की बातों से आप कितने सहमत हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल अगर राजनीति से अलग हटके हम एक चीज को देखें, सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे आम आदमी पार्टी की हो, लेकिन जिस घर में एक शराबी पति होता है, उस घर की औरत का दर्द उस औरत से बेहतर कोई नहीं जानता। तो केजरीवाल जी, अगर आप जिस तरह से ठेकों को खोल रहे हैं, उसमें एक बात जरूर सोचिएगा कि उस औरत के दर्द को आप घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें